आमतौर पर किचन से जुड़े कई ऐसे काम होते हैं जो देखने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, पर इन्हीं कामों को अगर आप खाली समय में पूरा कर लो तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। और मैं इन कामों को वीकेंड्स में कर लेती हूँ, जिससे वीकडेज़ में मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली और बच्चों को दे पाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ मसाले मैं अपने घर पर ही तैयार करती हूँ। तो सप्ताह के अंत होते होते मेरे सारे मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो मैं यहाँ गरम मसाले तैयार करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं और इसे गर्म पैन में मैंने डाल दिया है और इसे लगभग मैं 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करूँगी। घर पर पीसे मसालों की फ्रेशनेस मार्केट के रेडीमेड मसालों से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मसाले मैं घर पर ही ज़्यादा तैयार करूँ। ये देखिए रोस्ट हो गया है और इसे मैं ठंडा करने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। मैं ज़्यादा मसाले एक साथ नहीं तैयार करती हूँ, थोड़े थोड़े ही मसाले बनाती हूँ, जिससे कि ये 2 से 3 वीक के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फ्रेशनेस लास्ट तक बनी रहती है। तो 5 मिनट के अंदर ये मेरे गरम मसाले तैयार हो गए हैं और इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। तो इसी तरह मैं और भी सारे मसाले पीस लूँगी। तो इसके बाद मैं ज़ीरा पाउडर बनाने वाली हूँ। तो ज़ीरा पाउडर मेरे कुकिंग में काफ़ी यूज़ होता है। गोलगप्पे, चाट, रायता, सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बनाती हूँ जिसमें मैं ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़ीरा को भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और जैसे ही ज़ीरा का रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा, इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो ज़ीरा, गरम मसाले, धनिया, इनके मैं बड़े पैक लेकर आती हूँ और जैसे ही ये मसाले ख़त्म हो जाते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा रोस्ट करके इसे पीस कर मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे मसाले पीस गए हैं और इसके बाद मैं ज़ीरा पाउडर को भी एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दूँगी। तो इसके बाद मैं धनिया पाउडर बनाने वाली हूँ। तो धनिया पाउडर मेरे नॉर्मली सारी सब्जियों में जाता है, तो इसलिए मैं धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही तैयार करके रखती हूँ। वैसे ये मसाले मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, पर अगर आप यही मसालों को आप घर पर तैयार करें तो ये थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। और अगर आप कंपेयर करो मार्केट के मसालों से, तो आप थोड़े ही मसाले घर वाले डालोगे तो उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो 5 मिनट के अंदर हमारा धनिया पाउडर भी बनकर तैयार हो गया है और इसे भी मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दूंगी। तो 10 से 15 मिनट लगाने के बाद हमारे सारे मसाले बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आप घर पर मसाले तैयार कर रहे हैं तो मसालों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। मेरे मसालों के डब्बों में से भी मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैं उसको भी छुट्टियों के दिन में साफ़ कर लेती हूँ और उसमें रिफ़िल कर लेती हूँ मसाले सारे। तो मैं अपने होल स्पाइसेस इस प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ। इसमें 7 कंपार्टमेंट्स हैं, तो मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ। मैं ये स्टील का डब्बा लेकर आई हूँ और इसमें भी सेम 7 कंपार्टमेंट्स हैं और इसके सेंटर में एक प्लास्टिक का कंपार्टमेंट दिया गया है अलग से सॉल्ट रखने के लिए, और ये मैं एक लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ। और इसमें मैं सारे बेसिक मसाले रखती हूँ जो डेली यूज़ होते हैं, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इनको भी मैं धोकर और इसमें मसाले रिफ़िल कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं नए वाले डब्बे लेकर आई हूँ और उसमें स्टिकर लगा हुआ है, तो मैं उसे गर्म करके उसके स्टिकर को निकाल लूँगी। तो मैं इसी तरह स्टिकर निकाला करती हूँ, मैं उसे गर्म कर लेती हूँ, वो आराम से आसानी से निकल जाते हैं। तो स्टिकर निकल गए हैं, अब मैं इसे वॉश कर लूँगी।
तो वीकेंड्स में मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, जिसके कारण फिर पूरे वीक मैं निश्चिंत रहती हूँ। छुट्टियों में थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है, तो जो भी एक्स्ट्रा काम है मैं इन्हीं दोनों दिन में कर लेती हूँ। मेरे बच्चों की सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो मैं आधा काम सैटरडे कर लेती हूँ, आधा काम संडे कर लेती हूँ। सैटरडे मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, अगर कुछ ग्रॉसरी करनी है या कोई भी शॉपिंग करनी है तो मैं सैटरडे कर लेती हूँ। बट संडे हम घर पर ही रहते हैं और जो भी एक्स्ट्रा काम है वो मैं संडे को निपटाती हूँ। तो मेरे दोनों मसालों के डब्बे धुल चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूँगी, और गर्मियों का मौसम है तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल सूख भी गए हैं, तो इनको मैं असेंबल कर दूँगी। तो चलिए अब इसमें मैं मसाले भी डाल देती हूँ। तो ये पुराने वाले डब्बे में मैं होल स्पाइसेस अपने डालूँगी। तो ये होल स्पाइसेस मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं छोले, राजमा, शाही पनीर, सोया चाप या कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तभी मैं ये होल स्पाइसेस यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मल जो होल स्पाइसेस आते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो मैंने नया वाला जो मसाले का डब्बा लिया था, मैं उसमें डेली यूज़ होने वाले मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और क्यूमिन सीड्स, जो नॉर्मली बेसिक यूज़ होते हैं बस सभी घरों में, वही मसाले मैं इसमें रख रही हूँ। तो जो मसाले मैंने पीसे थे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इस तरह मैं मसाले पीस के रख लेती हूँ, तो 2 से 3 वीक मेरे मसाले चले जाते हैं। और जैसे ही ये मसालों के डब्बे खाली हो जाते हैं मैं इनको फिर से रिफ़िल कर लेती हूँ। तो मैं इसमें क्यूमिन सीड्स भी रखूँगी, क्योंकि नॉर्मली मेरी सारी सब्जियों में ज़ीरा जाता है, इसलिए मैं इन मसालों के साथ ज़ीरा भी रखती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है। तो मेरे दोनों मसालों के डब्बे तैयार हो गए हैं। तो एक में होल स्पाइसेस और एक में पाउडर मसाले रखा है मैंने। तो इन डब्बों को मैं कुक टॉप के ऊपर बने सेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि ये आसानी से जब मुझे मसाले चाहिए ये मुझे मिल जाते हैं। तो कुछ सब्जियों की कटिंग भी मैं छुट्टियों में कर लेती हूँ, जो नेक्स्ट मुझे 1-2 दिन में बनाने हैं मैं उनको कट करके रख देती हूँ। इन कटे हुए सब्जियों को मैं एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ और उसको मैं फ्रीज में स्टोर कर लेती हूँ, और 1-2 दिन में मैं इन सब्जियों को बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं करती हूँ। तो ये कुंदरू की सब्ज़ी मेरी कट हो गई है, इसे मैंने लेंथ वाइज में काट लिया है। और आई डोंट नो आप लोग इसको क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कुंदरू कहते हैं। तो इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख दे रही हूँ, और इसको फिर हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। इसके साथ साथ मैंने करेला भी काटा है, तो इसे भी मैं स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। और अगर आपके पास इस तरह सब्जियां कटी हुई पहले से रखी होती है तो सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो नेक्स्ट डे मैं इसे यूज़ करूँगी। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, कुंदरू की भुजिया बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया, ज़ीरा, लाल मिर्च और कटे हुए कुंदरू मैंने डाल दिए। और इसके बाद मैं इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालूँगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है। और ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनती है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम में भूना और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। और उसी पैन में मैंने थोड़ा सरसों का तेल डाला, ज़ीरा डाला और मैं करेला डाला, और मैं कुरकुरी करेले की भुजिया बना रही हूँ। और ये भी बहुत ही सिंपल बनती है, इसमें बस नमक और हल्दी मैं डालूँगी। और इसे भी हमें लो फ्लेम में ढककर
कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए कुरकुरी करेले की भुजिया भी बनकर तैयार हो गई है। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। कोई भी खटाई लास्ट में ही डालते हैं, उससे वो सब्ज़ी में कड़वाहट नहीं लाती है। तो अगर सब्ज़ियाँ पहले से कटी हुई होती है तो उसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने फटाफट लंच बना लिया। तो लंच में मैंने चावल और कढ़ी के साथ इन दोनों सब्जियों को सर्व किया है। तो इस तरह मैंने छुट्टियों में काफ़ी सारे अपने काम निपटा लिए हैं और अभी मैं इवनिंग की चाय बना रही हूँ। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ डालते रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।